नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए यानी प्राचीन इतिहास के एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी प्रकाश क्लासेस मुफ्त में कराने वाला है। हम कोई भी बकवास नहीं करते भैया, कोई फालतू की बात नहीं करते, कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ना है भैया क्वेश्चन को। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था भैया। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। वीडियो को पूरा वॉच करोगे तभी मज़ा आएगा भैया, वीडियो पूरी देखनी है। इससे भाई इधर देखिए, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। क्या हेनसोंग, मैगस्थनीज, इत्संग या फाहान। कमेंट करना भैया। बिल्कुल हम आपसे बात करते हैं हेनसांग की, तो हेनसांग आपका कहीं ना कहीं 630 ईसा पूर्व, 630 ईसा पूर्व ये भैया, हाँ बिल्कुल, हर्षवर्धन के शासक में आया था। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसने पुस्तक इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपकी पूछी जाती है। वो पुस्तक आपकी कौन सी है भैया? वो सी यू सी 1 मिनट साथियों, मैं सही से लिखता हूँ बस। CU और की, ठीक है साथियों, ये इसकी कहीं ना कहीं पुस्तक है जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। बिल्कुल भैया। और आपसे मैगस्थनीज की बात की जाए तो ये 304 ईसा पूर्व में भैया ये आया था। ये कहाँ से आया था? ये यूनान से आया था। कहाँ से? यूनान से आया था। किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था साथियों। और इसकी पुस्तक बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है कहीं ना कहीं इंडिका। ठीक है, इंडिका ये पुस्तक लिखा था। ठीक है साथियों। फाहान के बारे में आपसे पूछा जाए तो फाहान ये पहला चीनी यात्री था, पहला चीनी यात्री था। ये भी आप ध्यान रखेंगे भैया। बिल्कुल बहुत अच्छे साथियों। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था ये। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज, कहीं ना कहीं भारत का सबसे पहले दौरा करने वाला था। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कमेंट कीजिए। सॉरी साथियों। क्या तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या कौशाम्बी? तो आपका तक्षशिला भी था भैया, विक्रमशिला भी था, नालंदा भी था, लेकिन कौशाम्बी कहीं ना कहीं आपका ये भैया विद्या केंद्र नहीं था। ठीक है साथियों। बिल्कुल। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी? क्या बराहमिहिर ने, आर्यभट्ट, भास्कर ने? तो कमेंट करना भैया। बराहमिहिर जो हैं वो पास्कल की खोज के लिए जाने जाते हैं। और किसकी खोज की थी भैया? आप कमेंट करेंगे। ठीक है। आर्यभट्ट जो हो जाएंगे वो आपके कहीं ना कहीं शून्य की खोज करने वाले हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति, महापाषाण संस्कृति का ये टाइमिंग पीरियड क्या है भैया? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या भैया? पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्र, या पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो कमेंट करना। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। कहीं ना कहीं बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां ही भैया महापाषाण संस्कृति की ऐतिहासिक युग से परिचित कराती हैं। ठीक है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल आराम आराम में पढ़ाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं भैया, बस आप हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है भैया? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 भारतीय भाषाओं में
और 40 विदेशी भाषाओं में परिवर्तित किया गया है भैया? क्या हितोपदेश, क्या अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र या कथा सरित सागर? तो कमेंट करना। वेरी गुड। हितोपदेश की बात की जाए भैया तो इसके लेखक कौन है आपके? नारायण पंडित हैं। कौन? नारायण पंडित हैं कहीं ना कहीं। ठीक है साथियों। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात की जाए तो कौन है भैया? कालिदास हैं। ठीक है, कालिदास हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और पंचतंत्र की बात की जाए तो पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? आप कमेंट कीजिए। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भैया। ठीक है। हाँ, कथा सरिता सागर के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? बिल्कुल, कथा सरिता सागर के सोमदेव हो जाएंगे। कौन? सोमदेव हो जाएंगे। फिलहाल पंचतंत्र के लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा हैं। विष्णु शर्मा हैं। ठीक है साथियों, बिल्कुल आप अपना साथ दीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। फिलहाल किस पुस्तक को किया गया है चेंज? तो कहीं ना कहीं आपकी वो पुस्तक है भैया पंचतंत्र ही है। ठीक है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। क्या प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन कहलाता है ये? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन कहलाता है? तालपत्रों का अध्ययन या ताम्रपत्रों का अध्ययन? तो क्या कहलाता है भैया? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? पांडुलिपि कहलाता है। क्या? पांडुलिपि कहलाता है। पांडुलिपि कहलाता है कहीं ना कहीं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आप मुझे कमेंट करेंगे भैया। फिलहाल न्यूमिस्मेटिक्स का जो कहलाता है भैया वो कहीं ना कहीं आपका सिक्कों का ही अध्ययन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हितोपदेश के लेखक कौन है? क्या वाणभट्ट, बभूति, नारायण पंडित या विष्णु शर्मा? तो हितोपदेश के जो लेखक हैं वो कहीं ना कहीं आपके नारायण पंडित हैं, ये मैंने पीछे बताया। वाणभट्ट, बभूति, विष्णु शर्मा की मैंने रचनाएं पीछे वीडियो में एक हिंदी साहित्य से वीडियो डाली है, उसको वॉच करना बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसमें ऐसी रचनाएं ली गई हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई हैं। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? क्या वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि या वात्स्यायन ने? तो किसने की है? 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? भरत मुनि। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत प्रारंभ कब होता है? क्या 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व? विक्रम संवत की बात की जा रही है भैया। बिल्कुल, विक्रम संवत क्या है ये आप एक जानते हैं भैया, हिंदू पंचांग है। ये क्या है? हिंदू पंचांग है। ये भी आप ध्यान रखना, क्या है? हिंदू पंचांग है। 57 ईसा पूर्व से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसका स्टार्ट किया था भैया। ठीक है। फिलहाल ये कब? 57 ईसा पूर्व में कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत मानी जाती है। बिल्कुल नहीं, सॉरी साथियों, हाँ 57। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? क्या वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या कंबोडिया? बिल्कुल, अंकोर वाट है क्या भैया? अंकोर वाट एक कंबोडिया में मंदिर है भैया। क्या है ये? मंदिर है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसका मंदिर है आप जरा कमेंट कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? क्या शिकार करना, जुआ खेलना, संगीत करना या घुड़सवारी करना? तो क्या है उसके पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के जो साधन थे वो कहीं ना कहीं आपके शिकार थे। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? कमेंट, फास्ट कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल सही बात है भैया। हाँ, इसका अगर आपसे युग पूछ लिया जाए, इसका युग जो है वो कहीं ना कहीं 4000 ईसा पूर्व से भैया वो कहीं ना कहीं 2000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। फिलहाल चाल्कोलिथिक जो एज है वो कहीं ना कहीं आपका ताम्रपाषाण युग के लिए जाना जाता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वप्नवद्ता के लेखक कौन हैं? क्या कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर? तो स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कहीं ना कहीं आपके राजशेखर जो हैं वो आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। क्या भैया? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएंगे? बिल्कुल 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भास। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? क्या चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, या रसायन सागर के लिए? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात की जाए भैया तो ये कहीं ना कहीं आपका गुप्त शासन में बनाया गया था। ठीक है, गुप्त शासन में बनाया गया था। और किसने बनवाया? आप फास्ट कमेंट कीजिए। 450 ईसा पूर्व से भैया, बिल्कुल 450 ईस्वी से 470 ईस्वी की बात करता है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। क्या संगम साहित्य, मिलित पंडों, जातक साहित्य, या उपयुक्त सभी? हाँ, कमेंट करना। वेरी गुड। संगम साहित्य एक तमिल भाषा में है भैया। किसमें? तमिल भाषा में। ठीक है, कैसी भाषा में पूछा गया है? ये तमिल भाषा में है। ठीक है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है भैया, तो वो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा? मिलिंद पंडो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। क्या जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य, नियंडरस्थल मनुष्य, या पैकिंग मानुस? हम जावा मानुस की बात करते हैं तो ये पिथिंक्राथ्रोपस एक जगह है। एरिकट्स वानर मानव था। इसकी अस्थि जावा द्वीप में मिली थी, इसीलिए इसको जावा मनुष्य कहते हैं। ठीक है। क्रो-मैग्नन मनुष्य, इस जाति की अस्थि पंजर जो भैया है वो फ्रांस में मिले हैं। ठीक है, ये होमोसैपियंस का मानव था। ठीक है। नियंडरस्थल मनुष्य क्या था भैया? ये होमो वंश का एक विलुप्त मानव है। ठीक है, बिल्कुल। और पैकिंग मानस ये जानम मतलब जावा मानुस की तरह ही होता है भैया। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये पीकिंग की पहाड़ियों पर इससे मिला था। फिलहाल जो आधुनिक मानव के जो इस टाइम के मानव हैं वो किसकी तरह हैं भैया? 16 नंबर का राइट आंसर होगा क्रो-मैग्नन मनुष्य था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? क्या मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी, या अरिकमेंडू? बताइए, कमेंट कीजिए। ईसा की प्रारंभिक सदियों की बात की जा रही है भैया। क्वेश्चन को बड़ो ध्यान से पढ़िए। बिल्कुल, बहुत अच्छे भैया, अरिकमेंडू हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? क्या खरोष्ठी, ब्राह्मी, प्राकृत, या पाली? तो कमेंट करना। देवनागरी लिपि की बात की जा रही है। क्या होगा? 18 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल ब्राह्मी लिपि की बात करता है भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? क्या चावल, गेहूं व जौ, ज्वार, या बाजरा? कमेंट, फास्ट कमेंट भैया। बिल्कुल, वेरी गुड। गेहूं व जौ जो थे वो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? क्या रवि कीर्ति पुलिकेशिन सेकंड से संबंधित है? क्या भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन से संबंधित है? हरिसेन क्या हर्ष से संबंधित है? क्या दंडी नरसिंह वर्मन से सम्मिलित है? इसमें से हमसे नहीं देखा ढूंढने को कहा है, तो नहीं वाला देखना है। बिल्कुल भैया, रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन से संबंधित है। दंडी नरसिंह वर्मन से संबंधित है। लेकिन हरिसेन जो है वो भैया कहीं ना कहीं हर से संबंधित नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है। हरिसेन किससे हो जाएगा भैया? हरिसेन जो हैं वो कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त के दरबार के कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबार के कवि थे। ठीक है साथियों, इनसे नहीं पूछा गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? क्या रुद्र दमन में के,
अशोक के, राजेंद्र के या इनमें से किसी में नहीं। तो क्या होगा 21 का राइट आंसर। बिल्कुल वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो भैया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। फिलहाल रुद्र दमन जो बात करता है वो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से दी पेरिस ऑफ द इरिसियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। बिल्कुल 5 सेकंड दे रहे हैं हम आपको, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और कमेंट फास्ट कीजिए। अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, कॉर्वे या बार बेरिकम, क्या होगा 22 का राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। अरिकामेडु जो है वो कहीं ना कहीं आपका अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भैया। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, ताम्रसम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे भैया। बिल्कुल अपने घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। क्या उत्तर से दक्षिण की ओर, क्या पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। और ये प्रथा भैया ताम्रपाषाण काल से लेकर अब तक चलती आ रही है। आप कमेंट कीजिए भैया, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके दफनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं या सोन नदी का उद्गम स्थल। अगर आपसे सोन नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए भैया तो एमपी में एक अमरकंटक पहाड़ी है, अमरकंटक पहाड़ी है, उसी से इसका उद्गम स्थल होता है। ठीक है, भीमबेटका की बात की जा रही है तो भीमबेटका के बारे में आप कमेंट कीजिए। ये कहाँ है भैया, भीमबेटका जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में, बिल्कुल रायसेन जिले में है। कहाँ, रायसेन जिला में है। ठीक है, ये शैल चित्र के लिए जाना जाता है। ठीक है साथियों, फिलहाल 24 का राइट आंसर क्या होगा। 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं, कमेंट फास्ट कमेंट, बिल्कुल बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ भैया, क्या हो जाएगा, बौद्ध प्रतिमाएं हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। क्या रामेश्वरम, द्वारका, सारनाथ, महाकाल, ये सूची फर्स्ट है। सूची सेकंड उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश। आपसे पूछा जा रहा है भैया रामेश्वरम कहाँ है, द्वारका कहाँ पड़ता है आपका, सारनाथ कहाँ है और महाकाल कहाँ है। 25 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका रामेश्वरम की बात की जाए भैया, ये कहीं ना कहीं आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है। कहाँ, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। ठीक है, द्वारका की बात की जाए तो द्वारका आपका कहीं ना कहीं भाई गुजरात में है। कहाँ, गुजरात में है। ठीक है साथियों, कहाँ है, गुजरात में। और सारनाथ की बात की जाए, सारनाथ तो भैया आपका यूपी में है। ठीक है, और महाकाल की बात कर ली जाए तो ये आपका बचता है मध्य प्रदेश। यानी तमिलनाडु किस नंबर पे है, दूसरे पर, गुजरात कहाँ है भैया, तीसरे पर, और हाँ बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश कहाँ है, पहले पर, और एमपी है आपका चौथे। यानी 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 से ये भी स्टार्ट नहीं है, ये भी स्टार्ट नहीं है, ये भी, सॉरी 2 से ये स्टार्ट है और ये स्टार्ट है, बट ये दोनों नहीं है, कट गए। अब देखिए 2 3 इसमें नहीं है तो ये कटा, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, मालती माघव के लेखक कौन है। क्या भास, बहुभूति, शूद्रक या हर्ष। ये पुस्तकें इतनी इंपॉर्टेंट दी गई हैं, कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछी गई हैं। मालती माघव की बात करते हैं भैया, बहुभूति हैं जो लेखक हैं। मैंने आपको बताया भैया, एक मैंने वीडियो कल ही डाली थी या परसों डाली थी, मुझे इतना ध्यान नहीं है, हिंदी साहित्य की वीडियो डाली है भैया, बिल्कुल उसे वॉच कीजिए। उसमें बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तकें बताई गई हैं, उनको लर्न कीजिए, आपसे कहीं ना कहीं पूछी जाएंगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है।
क्या हेडलबर्ग मानव, क्रो-मैग्नम मानव, पिल्टगन मानव या नियंडर स्थल मानव? मैंने पीछे इनको आपको बताया है, आप कमेंट कीजिए नवीनतम कौन सा है। बिल्कुल, वेरी गुड। 27 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल भैया, 27 का हो जाएगा क्रो-मैग्नन मानव जो है वो कहीं ना कहीं आधुनिक मानव है। अगला क्वेश्चन, इतिहास के पिता की बात की जा रही है भैया, तो वो कौन है? वो आपके हेरोडोटस ही हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, बिल्कुल समय गवाएंगे नहीं, बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट समय है भैया। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? क्या सिंधु व झेलम नदी के किनारे, झेलम व चिनाव के, चेनाब व रावी या रावी व ब्यास? तो 29 का राइट आंसर कहीं ना कहीं सिंधु व झेलम के बीच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? क्या विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, अलेक्जेंडर कनिंघम या जॉन मार्शल? अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में आपसे पूछा जाए भैया तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी बात करते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, बिल्कुल पुरातत्व सर्वेक्षण, हाँ ठीक है साथियों, के प्रथम जर्नल थे, ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, फिलहाल अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में लिखा? वो कहीं ना कहीं आपका कौन हो जाएगा? चार्ल्स ठीक है, गुड, विल्किंसन। अगला क्वेश्चन, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना भैया। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? क्या सहोगौरा ताम्रपत्र, अशोक का रुग्मिनदेही स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति या चंद्र का महरौली लौह स्तंभ लेख? तो क्या हो जाएगा? कमेंट, फास्ट कमेंट भैया, बिल्कुल सहोगौरा ताम्रपत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत, मुद्रा चांदी के सिक्के, लोहे का हल या नगर? कमेंट कीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड भैया, सोने के सिक्के आपके किसके शासनकाल में चलाए गए? तो ये कहीं ना कहीं आपके कुषाण वंश की बात करता है। किसकी? कुषाण वंश की बात करता है भैया, बिल्कुल कुषाण वंश की बात करता है। ठीक है, कुषाण वंश की बात करता है। चांदी के सिक्के किसने चलाए थे भैया? बिल्कुल शेर शाह सूरी द्वारा, शेर शाह सूरी द्वारा ये चलाए गए थे। ठीक है, फिलहाल इनके आने का क्रम क्या है? 32 का राइट आंसर कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल वी। पहले आपका क्या आया भैया? लोहे का हल, फिर आपका नगर संस्कृति हुई, फिर आपके चांदी के सिक्के, फिर आपका आता है सोने के सिक्के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? क्या ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या खरोष्ठी? तो ये आपकी कहीं ना कहीं खरोष्ठी जो थी वो भैया कहीं ना कहीं आपकी कैसी लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? क्या चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या मणिग्राम? तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट फास्ट भैया, मणिग्राम, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। अगला क्वेश्चन, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा भैया? कमेंट, वेरी गुड। 35 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं अगर 465 में भैया 135 वर्ष जोड़ दूं तो क्या आएगा? 5 5 10 हाथ से लगा 1, 6 3 9 1 10 हाथ से लगा 1, 4 1 5 और 1 6, यानी 600 के बराबर कौन सा है भैया? बिल्कुल 601 ईसा पूर्व आएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल में क्या है भैया? चंदेल में क्या है? चालुक्य में क्या है? पल्लव में क्या है? क्या बादामी, पनमलय या खजुराहो या देवगढ़?
तो कमेंट, फर्स्ट कमेंट 36 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, हम भैया गुप्त की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये देवगढ़ की बात की जाती है। ठीक है, चंदेल जो है आपका वो खजुराहों से संबंधित है। ठीक है साथियों, और ये चालुक्य जो है आपका वो बादामी से संबंधित है। और ये जो आपका बचता है भैया पल्लव जो है वो पनमलय से संबंधित है। ठीक है, तो ये कैसे आया? यानी कि 4 आया, पहले ए का 4 आया, ए का 4 आया। ठीक है, वी की बात करते हैं तो 3 पे आया, वी 3 पे आया। सी की बात करते हैं तो ये 2 पे आया, और सॉरी 1 पे आया। और डी की बात करते हैं तो 2, यानी 4 3 2 1, 4 3 1 2 किस में है? 4 3 1 2 पहले में ही है भैया, यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। क्या सूची ए दी हुई है राज्य, क्या चेर, चोल, पांड्य? कमेंट भैया। बिल्कुल, इसमें चौथा नहीं 3, चेर कहाँ की राजधानी थी, चोल किसकी की राजधानी क्या थी, पांड्य की राजधानी क्या थी, ये आपको मिलाना है। बिल्कुल, चेर जो थी भैया वो आपकी करियूर की राजधानी थी, चोल जो है आपकी वांजी की राजधानी थी। ये बिल्कुल मिले हुए हैं भैया। ठीक है, बिल्कुल, पूहर या कावेरी पुट्टनम या 1 मिनट मैंने ऐसे मिला दिया, सॉरी इसके लिए, बेहद सॉरी भैया, बेहद बेहद बेहद। ठीक है, चेर जो था करियूर या वांजी की राजधानी थी। ठीक है, चोल जो थी पूहर या कावेरी पट्टनम एवं उरेरो की थी। और पांड्य जो थी आपकी कोकोई एवं मंदुरई। यानी बिल्कुल सीरियल वाइज सही है, बिल्कुल सत्य का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुद्राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार लगाना। क्या विशाख दत्त, कौटिल्य, वाणभट्ट या कल्लड़? तो मुद्राक्षस कहीं ना कहीं आपकी किसने लिखी थी? विशाख दत्त भैया, कल्लड़ नहीं जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? क्या कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनुसरता, या ईश्वर में विश्वास, या कठोर तप वैराग्य? बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कहीं ना कहीं समानता किसमें पाई जाती है? कर्मवाद का सिद्धांत, यानी कर्म जब जैसे आप करोगे वैसा ही फल पाओगे भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध के लिए, या इन सभी के लिए? तो कहीं ना कहीं बिहार सिखों के लिए भी जाना जाता है, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, यानी इन सभी का राइट आंसर करेक्ट डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सम्मिलित नहीं है? हिंदू धर्म में गीता क्या है भैया? बिल्कुल है। मुस्लिम धर्म कुरान है भैया। बौद्ध धर्म में धम्मपद है, लेकिन जैन धर्म में बाइबल नहीं है भैया। जैन धर्म में कौन आता है? आगम सूत्र आता है। क्या? आगम सूत्र आता है भैया, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, यही हमारा नहीं पूछा गया है, तो डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? क्या कपूर मंजरी हर्ष से संबंधित है, मालविकाग्नि मित्र कालिदास से संबंधित है, मुद्राक्षस विशाख दत्त से संबंधित है, या सौंदर्यानंद अश्वघोष से संबंधित है? कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मालविक्रांगी मित्र जो कालिदास से संबंधित है, बिल्कुल। मुद्राक्षस विशाख दत्त से संबंधित है, सौंदर्यानंद अघोष से संबंधित है, लेकिन कपूर मंजरी हर्ष की नहीं है भैया, ये राजशेखर की है। किसकी? राजशेखर की बात करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसलिए ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो कहीं ना कहीं आपकी तांबा जो है मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में बौद्ध कौन थे? बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, या एक गणतांत्रिक जनजाति, या चोलों के साम मत? तो क्या था? 44, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या था भैया? एक गणतांत्रिक जनजाति। हाँ बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन, बोरे बुटुर किसका स्थल है? जावा में 12वीं शताब्दी ईस्वी से निर्मित है क्या भैया? विष्णु और शिव एक विशालकाय मंदिर है क्या ये? या जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक व्रत स्तूप है? क्या तमिलनाडु में एक चोल राजा का भव्य महल है? या गुजरात में एक जैन मठ है भैया? तो ये इंडोनेशिया के प्रांत मंगेलांग
कहाँ भैया? इंडोनेशिया के प्रांत मंगेलांग नगर में स्थित है और ये जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी से निर्मित एक बृहत स्तूप है भैया। ठीक है, स्टार लगाना, ये क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी चाल को लिथिक एज कहा जाता है? क्या पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग? तो क्या होगा? 46 का राइट आंसर। 46 का राइट आंसर ताम्रपाषाण युग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वप्रस्वादता के लेखक कौन है? क्या कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर? तो कहीं ना कहीं आपके भास हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? ये मैंने आपको बता दिया, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए स्थापित था। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पांडु, जातक साहित्य या उपयुक्त सभी? कौन सा भैया? मिलिंद पांडु। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है भैया हमारा, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। या तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों के प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। या 5वीं शती ईस्वी में कोण के जिया का सिद्धांत था। या 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। कमेंट। वेरी गुड, बिल्कुल भैया 1, 3 और 4 सही होंगे, आपका 2 गलत है भैया। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आई हो भैया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में होने वाली है भैया। कोई चार्ज नहीं, बस आप अपना प्रकाश क्लासेस को प्यार दीजिए। जय हिंद साथियों।